नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम का 5वां अंक कर रहे हैं। इससे पहले हम कुछ श्लोक कर चुके हैं, अगले श्लोक करते हैं। तो नेपथ्य के बाद 2 वैतालिक प्रवेश करते हैं। वो क्या कहते हैं? विजेताम देवा, कि महाराज की जय हो। वैतालिक कौन होते हैं? राजा की स्तुति करने वाले भाट या चारण, इनको कहा जाता है। तो पहला वैतालिक क्या कहता है? स्वसुख निरअभिलाषय खिद्य से, यहाँ विद्य से की जगह हमने क्या पढ़ना है? खिद्य से। कि स्व सुख निरअभिलाषय खिद्य से लोक हेतु प्रतिदिनम अथवा तीवृत्तिम एवं विधेव अनुभवती ही मूर्धना पादप तीव्र उष्णम शमति परितापम छाया संशिता नाम। तो प्रथम वैतालिक, पहला वैतालिक राजा की प्रशंसा करता हुआ क्या कहता है कि महाराज कि स्वसुख निरअभिलाषा, कि अपने सुख की इच्छा न किए बिना ही लोक हेतु, कि प्रतिदिन लोग उपकार के लिए कष्ट उठाते हैं, अथवा आपका कार्य व्यापार ही ऐसा ही है, यानी राजा की आजीविका ही इस प्रकार की होती है। क्योंकि पादपः मूर्धना, वृक्ष सिर पर, तीव्रम उष्णम, तीव्र धूप को अनुभवती, अनुभव करता है, और छाया संश्रिता नाम, और छाया में आश्रित लोगों के परितापम शम्यति, परिताप को शांत करता है। यानी वृक्ष अपने सिर पर क्या है? तीव्र धूप को सहन करता है और अपनी छाया से आश्रितों के संताप को दूर करता है। तो ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। यानी जिस प्रकार वृक्ष का जन्म परोपकार के लिए होता है, ऐसे ही महाराज राजा दुष्यंत का जीवन में प्रजा पालन के कार्य के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। तो इसमें मालिनी छंद है, नन्मय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकई। तो इसमें कुल 15 वर्ण होते हैं, 8 और 7 वर्णों के पश्चात यति होती है। दूसरा वैतालिक क्या कहता है? नियमसी विमार्ग प्रस्थितान आतदंडः प्रशम्यसि विवादम कल्पसे रक्षणाय अतनुषु विभवेषु ज्ञात्ये संतु नाम त्वयितु परिसमाप्तम बंधु कृत्यम प्रजाना। तो दूसरा वैतालिक क्या कहता है? आतदंडः विमार्ग प्रस्थितान नियम्यसि, राजदंड हाथ में लिए हुए विमार्ग पर जाने वाले दुष्टों को क्या करते हो? नियंत्रित करते हो। विवादम प्रशम्यसि, झगड़ों को शांत करते हो। कल्प से रक्षणाय, और प्रजा की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हो। रक्षणाय कल्प से, की रक्षा करने के लिए हर समय तैयार रहते हो। अतनुषु विभवेषु ज्ञात्ये संतु नाम, विशाल धन के होने पर अतनुषु विभवेषु, अतनुषु माने कि विशाल, विभवेषु विशाल धन के होने पर ज्ञात्य संतु नाम, की भले ही भूत से संबंधी बन जाएं। प्रजा नाम बंधु कृत्यम त्वयितु परिसमाप्तम, परंतु प्रजा का बंधु कार्य तो आपसे ही समाप्त होता है। यानी दूसरा वैतालिक भी राजा की प्रशंसा करते हुए क्या कहता है कि हे राजन, कि आतदंडः विमार्ग प्रस्थितान नियम्यसि, कि राजदंड हाथ में लिए हुए कुमार्ग पर जाने वाले व्यक्तियों को आप दुष्टों को नियंत्रण में करते हो, और विवादम प्रशम्यसि, और प्रजा के झगड़ों को शांत करते हो। रक्षणाय कल्प्य से, और उनकी रक्षा करते हो, प्रजा की रक्षा करने के लिए हर समय तैयार रहते हो। तथा अतनुषु विभवेषु, की बहुत अधिक धन के होने पर, यानी विशाल धन के होने पर, ज्ञात्य संतु नाम, की बहुत से संबंधी जो हैं बन जाते हैं। परंतु प्रजा नाम बंधु कृत्य, प्रजा का जो बंधु कार्य है वो तो आपके द्वारा ही, त्वयितु परिसमाप्तम, वो तो आपके द्वारा ही पूर्ण होता है। वैतालिक का कहने का अभिप्राय ये है कि भाई बंधु तो सब पैसे के साथी हैं, आप तो जनता के सच्चे साथी हैं। तो इसमें भी क्या है? मालिनी छंद है। जिस प्रकार 8वें में मालिनी छंद था, इसमें भी क्या है? मालिनी छंद है। तो ये भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे संस्कृत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं
जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतलम कर रहे हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर के संधि समास कारक धातुओं के 10 गण जो भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो राजा क्या कहते हैं फिर, एते क्लांत मनसय पुनर्नवीभूता स्मः। तो राजा 2 वैतालिकों के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर के क्या अनुभव करता है कि स्तुति को सुनने के बाद राजा क्या कहता है कि राजकार्य से खिन्न चित्त भी हम फिर नए उत्साह से युक्त हो गए हैं। यानी राजा भाट उन 2 वैतालिकों की स्तुति सुनने के बाद क्या अनुभव करता है कि मानो मेरा मन राजकार्य से खिन्न हो गया था, परंतु इनके द्वारा स्तुति किए जाने पर मानो फिर से नए उत्साह से युक्त हो गया है। परिक्रामति प्रतिहारी एषा अभिनव सम्मार्जन सश्रीक सन्हित कपिल धेनुर अग्नि शरणा आलिंदः तदा आरोहतु देवः। तो प्रतिहारी क्या कहती है राजा दुष्यंत को कि अभी अभी सफाई करने के कारण सश्रीकः सन्हित कपिल धेनु, कि अभी अभी सफाई करने के कारण अत्यधिक सश्रीका मैंने मनोहर और समीपस्थ कपिल धेनु अग्नि शरण आलिंदः, कपिल गाय से युक्त यज्ञशाला का चबूतरा है। यज्ञशाला का चबूतरा है, महाराज इसके ऊपर चढ़े। तो राजा आरोहणम नाटित्वा परिजन अंसौ अवलंबी तिष्ठन, चढ़ने का अभिनय करते हुए उस सेविका के कंधे का सहारा लेकर के खड़ा होता है। वेत्रवती किम उद्देश्य तत्र भवता काश्यपेन मत सकाशम ऋष्या प्राहिता सयु, कि हे वेत्रवती कि किस उद्देश्य से, किम उद्देश्य कि किस उद्देश्य से पूजनीय भगवान काश्यप ने मेरे समीप ऋषियों को भेजा है। किम तावद व्रति नाम उपोड़ तपसाम विघ्नई तपोदूषितम धर्म अरण्य चरेषु केंचिद उत प्राणिषु सतचेष्टितम आहो स्वित प्रसवो मम अपचरितै विष्टंभित विरुधाम इति आरूढ़ बहुप्रतर्कम अपरिच्छेद आकुलम मे मनः। किम तावद उपोड़ तपसाम व्रतीनाम तपय विघ्न दूषितम, कि क्या अत्यंत तपस्या से युक्त, किम तावत कि क्या अत्यंत उपोड़ तपसाम तपस्या से युक्त मुनियों की तपस्या विघ्नई दूषितम विघ्नों के कारण दूषित हो गई है। अथवा धर्म अरण्य चरेषु केंचिद उत प्राणिषु सतचेष्टितम, अथवा धर्म अरण्य चरेषु, अथवा तपोवन में, धर्मारण्य मैंने कि तपोवन में चरेषु विचरण करने वाले प्राणियों पर किंचिद उत किसी के द्वारा असत चेष्टितम अनुचित चेष्टा की गई है। आहोस्वित मम अपचरितै विरुधाम प्रसवा विष्टंबितः, अथवा क्या है कि बड़े मेरे किन्हीं अपचरितै कुकर्मों से विरुधाम लताओं में प्रसवः विष्टंबितः कि फल फूल आना बंद हो गया है। इति आरूढ़ बहुप्रतर्कम में मन अपरिच्छेद आकुलम, इस प्रकार बहुत सी शंकाओं से और अनिश्चित से व्याप्त मेरा मन क्या है, व्याकुलता को प्राप्त हो रहा है। तो राजा का कहने का यहाँ पर अभिप्राय ये है कि क्या अत्यधिक तपस्या से युक्त जो मुनि हैं उनकी तपस्या मेरे कारण से दूषित तो नहीं हो गई है, अथवा तपोवन में विचरण करने वाले प्राणियों पर किसी ने असत व्यवहार किया है, अनुचित चेष्टा की है, अथवा मेरे किन्हीं अपचरितै कि किसी प्रकार के बुरे कर्मों के कारण वृक्षों पर फल फूल आदि आने बंद हो गए हैं। इस प्रकार की बहुत सी बहुप्रतर्कम बहुत सी शंकाओं से और अनिश्चित से मैं मन आकुलम भवती, मेरा मन क्या है अत्यधिक अपरिच्छेद आकुलम, मैं मन अपरिच्छेद आकुलम, मेरा मन क्या है अत्यधिक व्याकुलता को प्राप्त हो रहा है। तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है, इसका लक्षण है 19 वर्णों का यह समृत है, 12 और 7 वर्णों के अंतर यति होती है। सूर्य अश्वई मस जस्ततः स गुर्वा शार्दूल विक्रीडितम।
तो प्रतिहारी क्या कहती है, देवस्य भुवन परिष्वंग निर्वृत्ते चतुर आश्रमे कुत किंतु सुचरित अभिनंदिन ऋष्यो देवम सभाजतुम आगता इति तर्कयामि। प्रतिहारी क्या कहती है कि महाराज के भुवनों के आलिंगन से सब प्रकार से सुखी चारों आश्रमों में इस प्रकार की बाधाएं किस प्रकार उपस्थित हो सकती हैं। मैं ऐसा तर्कयामी, ऐसा मैं अनुमान लगाती हूँ कि आपके सुंदर चरित्र से प्रसन्न हुए ऋषि लोग देवम सभाजतुम आगतः कि महाराज का अभिनंदन करने के लिए आए हैं। शकुंतला को आगे करते हुए गौतमी सहित मुनिजन प्रवेश करते हैं और उनके आगे पुरोहित और कंचुकी प्रवेश करते हैं। फिर कंचुकी क्या कहता है, इतो भवन्तः कि आप लोग इधर से आइए, इधर से आइए। सर्वे परिक्रामन्ति सभी घूमते हैं। शार्ंगधर फिर क्या कहते हैं, महाभागे कामम नरपति अभिन्न स्थिति असौ न कश्चित् वर्णानाम अपथम अपकृष्टोऽपि भजते तथापि इदम शश्वत परिचित विविक्तेन मनसा जनाकीर्णम मन्ये हुत्वः परितम गृहम एव। तो शार्ंगधर राजा को देख करके क्या कहते हैं कि हे राजन, कि कामम कि भले ही अभिन्न स्थिति असौ नरपति महाभागा कि यद्यपि ये महानुभाव राजा दुष्यंत किसी प्रकार की अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता है, किसी प्रकार की जो उसकी मर्यादा है उसको नहीं छोड़ता है, परंतु यहाँ कोई भी चारों वर्णों में निकृष्ट जन कुमार्ग का सेवन करने वाला नहीं है। यानी कोई भी यहाँ इस राजा के उस अंत्यपुर में कोई भी क्या है कि निकृष्ट जन, चारों वर्णों में निकृष्ट जन बुरे मार्ग का सेवन करने वाला नहीं है। फिर भी तथापि इदम फिर भी शश्वत परिचित विविक्तेन मनसा कि फिर भी निरंतर एकांत सेवन के अभ्यस्त मन से जनाकीर्णम भीड़ से युक्त, जनाकीर्णम यानी कि लोगों से भरे हुए यानी भीड़ से युक्त, इदम हुत्वः परितम इस राजगृह को, हुत्वः परितम अग्नि की लपटों से घिरे हुए, गृहम एव मन्ये घर के समान मान समझता हूँ। यानी शार्ंगधर राजा को देख करके क्या अनुमान लगाते हैं कि यद्यपि यहाँ ये जो राजा दुष्यंत है, भाग्यवान राजा दुष्यंत कभी किसी प्रकार अपने मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं और यहाँ कोई भी चारों वर्णों में निकृष्ट जन कुमारक का सेवन करने वाला भी नहीं है, फिर भी निरंतर एकांत के सेवन करने से अभ्यस्त, मानो मेरा मन जो है जनाकीर्णम मानो भीड़ से युक्त कि इस राजगृह की अग्नि की लपटों में घिरे हुए घर की तरह मैं देख रहा हूँ। यानी इस राजा का जो घर है उसको मैं कैसे देख रहा हूँ कि जैसे कोई अग्नि से घिरा हुआ घर होता है, उसी प्रकार मैं इस अंत्यपुर को उसी स्थिति में घिरे हुए देख रहा हूँ। तो ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए आ जाता है अक्सर ये। शारद्वत क्या कहते हैं, स्थाने भवते पुर प्रवेशाद इत्थम भूतः सम्मेगः कि आपके शांत आश्रम के वासी होने के कारण नगर प्रवेश से इस प्रकार का उद्वेग होना उचित ही है, क्योंकि मैं भी इसी प्रकार का कुछ अनुभव कर रहा हूँ। फिर शारद्वत क्या कहते हैं कि मेरी भी इस प्रकार की स्थिति है और राजा के अंत्यपुर में आकर के ऐसा ही अनुभव कर रहा हूँ। अभिव्यक्तम इव सनाता शुचि अशुचिम इव प्रबुद्ध इव सुप्तम बद्धम इव स्वर्गति जन्म अस्वह संगीनम अवेमी। तो फिर शारद्वत क्या कहते हैं कि मैं भी अस्व संगीनम जन सनातः यहाँ के विषय भोगों में आसक्त लोगों को सनातः अभिव्यक्तम एव लोगों को मैं ऐसा ही समझता हूँ कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति नहाया हुआ व्यक्ति मनुष्य तेल लगाए हुए को, शुचि अशुचिम एव और पवित्र व्यक्ति अपवित्र को, प्रबुद्ध एव सुप्तम और जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए को, तथा और स्वतंत्र व्यक्ति जेल आदि में बंधे हुए व्यक्ति को परतंत्र की दृष्टि से
देखता है। शारदवत क्या कहते हैं कि मेरी भी इस प्रकार की स्थिति है कि मैं भी ऐसा ही अनुभव करता हूँ कि जिस प्रकार यहाँ के जो विषय भोग हैं उनमें आसक्त लोगों को, विषय भोगों में आसक्त लोगों को, धन रहित विषय भोगों में आसक्त लोगों को मैं इसी प्रकार अवेमी समझता हूँ। कोई नहाया हुआ व्यक्ति तेल लगाए हुए व्यक्ति को, पवित्र व्यक्ति अपवित्र को, प्रबुद्ध इव सुप्तम और जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए को, स्वरी गति बद्धम इव और जो स्वतंत्र व्यक्ति है बंधे हुए व्यक्ति को, परतंत्र को कैसे देखता है? घृणित दृष्टि से देखता है। तो मैं भी कुछ यहाँ आकर के ऐसा ही अनुभव कर रहा हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है श्लोक हमारा पेपर के लिए। शकुंतला दुर्निर्मितम सूचयंती कि अपशकुन को सूचित करती हुई, अम्मो किम वाम एतरन्ये नैनम विस्फुरति, गौतमी को संबोधित करते हुए कि हे माता कि मेरा ये दाहिना नेत्र आज क्यों फड़क रहा है, कि तेरे पति कुल के देवता तुझे सुख प्रदान करें। ऐसा कहते हुए सब चलते हैं। फिर पुरोहित राजा नाम निर्देशन, राजा को निर्देश करते हुए, बहुत तपस्विनः कि अरे तपस्वियों, असौ अत्र भवान वर्ण आश्रमानां प्रक्षिता प्रागेव मुक्तासनो व प्रतिपाल्यति। ये चारों वर्णों और चारों आश्रमों की रक्षा करने वाला, असौ कि यह चारों वर्णों और चारों आश्रमों की रक्षा करने वाला राजा दुष्यंत, प्रागेव मुक्तासनो पहले ही आसन को छोड़ करके, पाल्यति कि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पश्चित एनम इनको देखो। फिर शारंग्रव महाब्राह्मण कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण कि कामम एतद अभिनंदनीयम कि भले ही ये राजा का शिष्टाचार प्रशंसा करने के योग्य है, तथापि वयम अत्र मध्यस्था, परंतु फिर भी इस विषय में हम क्या हैं? उदासीन हैं। क्योंकि भवन्ति नम्रास्तर्वः फल उद्गमयी नव अम्बुभी भूरि अविलंबिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एव एष परोपकारिणाम। तो ये श्लोक भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तर्वः फल उद्गमयी नम्रा भवन्ति कि वृक्ष फल के आने पर नम्रा भवन्ति नीचे की ओर झुक जाते हैं। इसी प्रकार नव अम्बु भी घना भूरि विलंबिनो, और इसी प्रकार क्या है कि बादल नए पानी से भरे होने पर बहुत नीचे की ओर झुक जाते हैं। यानी जब बरसात होनी होती है तो बादल मानो बहुत पानी इकट्ठा करके नीचे की ओर झुक जाते हैं। तो घना नव अम्बु भी भूरि अवलंबिनो कि बादल अनेक नए पानी से भरे होने पर नीचे की ओर झुक जाते हैं। इसी प्रकार सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुद्धता, इसी प्रकार सत्पुरुष सज्जन पुरुष समृद्धि भी धन संपत्ति पाकर अनुद्धता अत्यधिक सुशील हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा परोपकारिणाम स्वभाव है, क्योंकि परोपकार करने वाले व्यक्तियों का इस प्रकार का स्वभाव होता है। यानी परोपकारी राजा यदि इस प्रकार विनीत है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह तो राजा का स्वाभाविक गुण है। यानी पुरोहित, इससे पहले पुरोहित क्या कहता है कि ये सारे कि हे तपस्वियों कि जो राजा कैसा है कि चारों आश्रमों वर्णों की सुरक्षा करने वाला राजा दुष्यंत पहले ही आसन छोड़ करके आप लोगों की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया है। तो शारंग्रव उसके जवाब में क्या कहता है कि जिस प्रकार वृक्षों का क्या स्वभाव है कि जब फल आ जाते हैं तो नीचे की ओर झुक जाते हैं, और बादल भी नए जल को लेकर के नीचे झुक जाते हैं, और सज्जन पुरुष भी धन या ऐश्वर्य को पाकर के गर्व नहीं करते हैं, क्या है नम्र और विनीत हो जाते हैं। इसी प्रकार परोपकारियों का यही स्वभाव माना जाता है। तो यदि परोपकारी राजा इस प्रकार विनीत है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तो राजा का स्वाभाविक गुण है। तो इसमें वंशस्थ छंद है, ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है हमारा श्लोक। तो 12 वर्णों का ये समृद्ध होता है वंशस्थ में।
12 वर्ण होते हैं। जतौ तु वंशस्तम उदीरितम जरौ। तो प्रतिहारी क्या कहती है कि हे राजन, कि हे देव, प्रसन्न मुख रागा दृश्यन्ते स्वस्थ कार्या ऋष्यः, कि ऋषि कैसे दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्न मुख वाले दिखाई दे रहे हैं और किसी शांतिपूर्ण कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर राजा शकुंतलम दृष्टवा, शकुंतला को देख करके, अथ अत्र भवती, और ये स्त्री, कास्विद अवगुंठनवती, न अति परिस्फुट शरीर लवण्य, मध्य तपोधनानाम किसलयम एव पांडुपत्राणाम। तो राजा शकुंतला को देख करके क्या कहता है कि ये जो स्त्री है, इन तपस्वियों के मध्य में जो स्त्री है, पांडुपत्राणाम, अंतिम पंक्ति में, अंतिम लाइन में, पांडुपत्राणाम मध्य किसलयम एव तपोधनानाम, कि पीले पत्तों के बीच में, पांडुपत्राणाम मैंने कि पीले पत्तों के बीच में, किसलयम एव कोमल नए पत्ते की तरह, तपोधनानाम मध्य और तपस्वियों के मध्य में, अवगुंठनवती घूंघट किए हुए, न अति परिस्फुट शरीर लवण्य, और जिसके शरीर का सौंदर्य अत्यधिक स्पष्ट नहीं हो रहा। तो ये सुंदर स्त्री कास्विद अस्ति कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, श्लोक पेपर के लिए आ जाता है। तो प्रतिहारी क्या कहती है, राजन कुतूहल गर्भ उपहितो न में तर्क प्रसेद्यति, कि हे राजन, कि आश्चर्य से युक्त मेरा तर्क भी इस विषय में काम नहीं कर रहा, कि मेरा जो अनुमान है वो भी क्या है, कोई काम नहीं कर रहा। तो सेवक क्या कहते हैं, स्वामी दर्शनीय खलु अस्य आकृति लक्ष्यते। परिजन क्या कहते हैं कि हे राजन, कि दर्शनीय खलु अस्य आकृति लक्ष्यते, कि इस कन्या की आकृति क्या है, सुंदर दिखाई देती है। तो ये पंक्ति भी सप्रसंग व्याख्या के लिए आ जाती है पेपर में। फिर राजा का कहता है, भवतु, ठीक है, अनिर्वर्णीयम पर कलत्रम, कि दूसरे की स्त्री को इस प्रकार देखना जो है उचित नहीं है। फिर शकुंतला हस्तम उर्सी कृत्वा, अपने वक्षस्थल पर हाथ रखती हुई मन ही मन में, हे हृदय किम एवं वेपसे, कि तुम इस प्रकार क्यों कांप रहे हो। आर्यपुत्र से भाव स्थितिम समृत्वा धीरम तावद भव, कि आर्यपुत्र की इस प्रकार की स्थिति को याद करके तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। फिर पुरोहित पूरा गत्वा, आगे आकर के, कि हे देव, एते विधिवद अर्चित तपस्विनः, कि विधि पूर्वक पूजित ये तपस्वी उपस्थित हैं। कश्चिद एषाम उपाध्याय संदेशः तम देवम श्रोतुम अर्हति, इनके पास इनके गुरु का संदेश है, आप इसे सुने। कश्चिद एषाम उपाध्याय संदेशः तम देवः श्रोतुम अर्हति, तो इनके पास इनके गुरु का कोई संदेश है, इसलिए आप महाराज सुने। तो राजा अभी तो अस्मि, कि मैं इसके बारे में सावधान हूँ, यानी इसके बारे में सुनना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।